बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर आपके सामने एसआई भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई है। आपको जानकारी दें कि डमी कैंडिडेट का पूरा मामला है। एसडीएम हनुमान राम से पूछताछ की जा रही है एसओजी की ओर से और कई बड़े खुलासे हुए हैं। खुलासे ये कि कई परीक्षाओं में डमी बनकर परीक्षा देने का अपराध कबूला है हनुमान राम ने, जिससे पूछताछ की जा रही है। पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, इन तमाम परीक्षाओं में ये डमी कैंडिडेट बनकर पहुंचा था और कह रहा है कि पैसों की तंगी के कारण ये कदम इसने उठाया। 15 लाख में डमी कैंडिडेट बना था हनुमान राम, जो एसओजी की गिरफ्त में है। एसओजी पूछताछ इससे कर रही है और कई बड़े खुलासे अब तक हो रहे हैं इस पूछताछ में हनुमान राम से। और इसी पर ज्यादा जानकारी लिए चलते हैं सोमू आनंद के पास, जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सोमू, तमाम परीक्षाओं का जिक्र ये कर रहा है, कह रहा है पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, इन सभी में डमी कैंडिडेट बनकर ये पहुंचा था। और क्या बड़े खुलासे कर रहा है ये हनुमान राम? बिल्कुल, देखिए, सबसे अहम खुलासा यही है कि इसने सिर्फ एसआई भर्ती परीक्षा में नहीं बल्कि दूसरी भर्ती परीक्षाओं में भी डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा दी थी और उसके जरिए कई लोगों को परीक्षाएं पास कराई है। इसके एवज में इसने लाखों रुपए लिए। जब एसओजी की पूछताछ में ये तथ्य सामने आए तो एसओजी ने जब उससे पूछा तो उसने कबूल किया कि उसने पटवारी भर्ती परीक्षा में भी डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा दी थी। हालांकि उसका ये दावा था कि जो आर्थिक तंगी उसकी थी उसके कारण उसने ये फैसला किया था और उसके कारण उसने मजबूरी में कई लोगों के बदले डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा दी। लेकिन एसओजी को इस बात का अंदेशा है कि कई सारे कोचिंग माफियाओं के भी इस संपर्क में था, जिन कोचिंग माफियाओं ने इसको मोटी राशि दी, जिसके कारण कि उनके विद्यार्थियों का रिजल्ट निकल पाए और वो उनको प्रचारित कर पाए। इतना ही नहीं बल्कि कई कैंडिडेट्स इसने लाखों रुपए वसूले हैं। अब उन पर उनकी भी एसओजी तलाश कर रही है। जिन लोगों को हनुमान राम के डमी कैंडिडेट बनकर बैठने की वजह से परीक्षा जिन्होंने पास की है, उन पर भी नजरें हैं। तो ये अहम खुलासे हुए हैं। अभी रिमांड की अवधि और है तो अभी पूछताछ में और अहम खुलासे हो सकते हैं। कई और परीक्षाओं का भी जिक्र संभव है। जो पूरा नेटवर्क था, जिस नेटवर्क के जरिए हनुमान राम डमी कैंडिडेट बनकर बैठता था और उसमें क्या केंद्र पे जो अधीक्षक होते थे उनकी किस तरह की भूमिका है, इसके बारे में भी पड़ताल जो है वो एसओजी की टीमें कर रही हैं। तो जाहिर तौर पे एक और बड़े नेटवर्क का खुलासा इसके जरिए हो सकता है। ये कह रहा है कि पुअर फाइनेंशियल कंडीशन थी, इसी के चलते इसने ये कदम उठाया है। किसी का जिक्र किया है, कोई नाम इसने बताया है पूछताछ में कि ये लोग शामिल थे इस नेटवर्क में? बिल्कुल, देखिए, इसने पूछताछ में कुछ नाम बताए हैं और एसओजी को कुछ लीड्स और मिली हैं, जिसके आधार पर एसओजी की टीम अब उन लोगों तक भी पहुंचने की कोशिश कर रही है ताकि इस पूरे नेटवर्क को जो है वो खत्म किया जा सके। क्योंकि इसने अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में परीक्षाएं दी है, पटवारी भर्ती परीक्षा और उसके साथ साथ जो दूसरी परीक्षाएं शिक्षक भर्ती परीक्षा, ग्राम सेवक, इसमें इनकी जगह पे जब जिसकी जगह पे ये डमी कैंडिडेट बैठा उसका सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, इसकी भी पड़ताल की जा रही है और फिर उसके बाद एसओजी की टीम वहां भी पहुंचने की कोशिश करेगी। एसओजी वहां तक पहुंचने की कोशिश करेगी। इसको कोर्ट में कब पेश किया जाएगा सोमू? देखिए, फिलहाल ये 16 तारीख तक की रिमांड पर है और उसके बाद ये देखना होगा कि उसके बाद एसओजी एक बार फिर से रिमांड लेने की कोशिश करेगी, क्योंकि कुछ अहम खुलासे हुए हैं। क्योंकि जोधपुर भी इसको ले जाया गया था, कुछ और जगह पर ऐसी सूचना है जहां पर इसने परीक्षा दी थी, वहां पर एसओजी की टीम इसको लेकर जा सकती है। तो ऐसे में 16 तारीख को जब इसकी रिमांड अवधि पूरी होगी उसके बाद इसको कोर्ट में पेश करके एक बार फिर से रिमांड पर लेने की कोशिश एसओजी की टीम करेगी। ठीक है, नजर आप बनाए रखेगा और अपडेट आपसे लेते रहेंगे क्या बड़े खुलासे करता है पूछताछ में हनुमान राम, इस पर रहेगी हमारी नजर। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका।